सो हे गाइस, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल के अनदर पार्ट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, इस पर्टिकुलर सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने HTML फॉर्म से डेटा कैसे गेट करें और इसको हम कैसे फर्दर किसी JSP पेज पे व्यू कराएं और इसको डेटाबेस में भी कैसे हम स्टोर करें, ये सारा चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले देखिए ये जो हमारी सर्विस कंट्रोलर क्लास हमने क्रिएट करी थी पिछले सेशन में, अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां पे बाकी सारे सेशंस स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल का पूरा सीरीज बना हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हैं। राइट, तो हमने अपने पिछले सेशन में सिंपल एक HTML फॉर्म क्रिएट करा था और इस HTML फॉर्म की डेटा हमें क्या करनी थी, अपने कंट्रोलर पे मान लीजिए गेट करना है। तो देखिए स्प्रिंग बूट के अंदर बेसिकली क्या है कि जब भी आप अपना कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे, ये हमारी कंट्रोलर क्लास थी, इसे मैं यहाँ से थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमने क्या क्या चीजें क्रिएट कर लिया था, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा। ये देखिए हम, ये तो हमारी एप्लीकेशन क्लास है, हमने बस एक कंट्रोलर क्लास रेडी किया था और बाकी हमारा HTML पेज था, तो HTML पेज को हमने अपने स्टैटिक के अंदर ही डाल रखा है ना। और जो हमारी JSP है उसको हमने व्यू के अंदर डाल रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं JSP को वेब ऐप के अंदर एक व्यूज फोल्डर के अंदर, सॉरी यहाँ से देखिए वेब ऐप के अंदर एक व्यूज फोल्डर के अंदर हमने डाल रखा है। और हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में ये बता रखा है कि भाई ये मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो बहुत आसान है भाई, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए बस हमें सर्वर का पोर्ट नंबर दे रखा है और स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड URL, ये सारा चीज यहाँ पे दे रखा है। ओके, प्रीफिक्स सफिक्स बता रखा है कि भाई हमारा व्यूज फोल्डर में हमारा प्रीफिक्स होगा, मतलब जो पेज हमारा कॉल होगा और उसका एक्सटेंशन डॉट JSP होगा। तो कंट्रोलर में हमें करना क्या है, देखिए कंट्रोलर में हमने रिक्वेस्ट मैपिंग में यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू लॉग इन करके और मेथड इक्वल टू पोस्ट करके ये ऑप्शनल जो एट्रीब्यूट है जो इसके साथ लगाया था, आपको अगर नहीं लगाना तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अब बात आ जाती है कि भाई आपका जो डेटा है HTML फॉर्म से कैसे गेट होके आए। तो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज है सर्वलेट का, तो सर्वलेट के केस में ये जो डेटा हम गेट करते थे वो हम सर्वलेट रिक्वेस्ट के ऊपर गेट करते थे। बट ये तो हमारा स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग में हमारा सर्वलेट रिक्वेस्ट तो होता नहीं है कि वो डेटा कैसे लेके आएंगे। तो और रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, तो स्प्रिंग बूट जो ना ये आपको एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि जो भी आप रिक्वेस्ट मेथड बना रहे हो, एंड पॉइंट मेथड बना रहे हो, उसमें आप ऐसे ही पैरामीटर ले लीजिए HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। राइट, HTTP यहां पे हमने लिख दिया सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट यहां पे ले लीजिए, दैट्स इट, खत्म कहानी। अब जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये अपने आप ऑटो वाइड इसके अंदर हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जो रिक्वेस्ट से आने वाला डेटा है वो आप इस रिक्वेस्ट के थ्रू गेट कर सकते हो। अब आपके पास ये फीचर है कि भाई आप रिक्वेस्ट से आने वाला सारा डेटा गेट कर सकते हो। देखिए सर्वलेट में क्या होता था कि आपको अपने सर्विस मेथड में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों देना होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको केवल रिक्वेस्ट गेट करना है तो आप ओनली रिक्वेस्ट लिख के ही काम कर सकते हैं, आप इसे चला सकते हैं। आप इसे अपने प्रैक्टिस के लिए चला लीजिएगा। मैं केवल रिक्वेस्ट और ओनली रिक्वेस्ट से आप पैरामीटर निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के अंदर तो जैसे सर्वलेट में आप करते थे, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में हमारे पैरामीटर का नाम यानी कि टेक्स्ट फील्ड का लॉजिकल नेम जिसका भी आप डेटा गेट करना चाहते हो। तो अभी हम लॉगिन, ओके, सो बेसिकली ये लॉगिन के अंदर मैं कर रहा हूं ना। मान लीजिए सबसे पहले तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, चलिए ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारे टेक्स्ट फील्ड का लॉजिकल नेम ईमेल है, हम पहले रजिस्ट्रेशन भी करेंगे ना, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अभी तो मैं आपको बस इसे समझा रहा हूँ, फिर इसका डेटा डेटाबेस में स्टोर भी करूंगा, ठीक है। ईमेल हो गया और इसी को कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए भाई पास, ठीक है। आपका दोनों डेटा आ जाएगा, नेम और पास। अब ये दोनों डेटा आया यहाँ पे, इसको क्या करा जाए, यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाए, बट यहाँ पे प्रिंट करने से फायदा होगा नहीं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल में हम चाहेंगे कि हमारा डेटा जो है वो हमारे JSP में पहुंच जाए, जो इंडेक्स डॉट JSP है ना उस पर दिख जाए, रेंडर हो जाए। कई बार आपको ऐसी जरूरत पड़ सकती है, यहाँ तो आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, बट श्योरिटी के लिए मुझे डेटा अपने JSP पेज पे भेजना है। तो फिर क्वेश्चन यहाँ जाता है कि भाई ये काम कैसे हो पाएगा। देखिए नॉर्मल MVC में होता क्या है
कि जब आप रिक्वेस्ट से डेटा गेट कर लेते को होल्ड करते हो मॉडल में, और उसके बाद इस डेटा को दिखाने के लिए एक व्यू का यूज करते हो, है ना, व्यू के थ्रू उस डेटा को लेके जाते हो। यहाँ पे वहां पे भी बेसिकली उस पर्टिकुलर डेटा को जो दोनों का काम कर दे, मॉडल और व्यू दोनों का काम कर दे, तो उसके लिए हमारे पास एक मॉडल एंड व्यू क्लास होती है, राइट। तो मॉडल एंड व्यू इन्होंने दे रखा है क्लास, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, जो कि यहां से मॉडल एंड व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप अपने मेथड का जो रिटर्न टाइप है ना, वो मॉडल एंड व्यू ही कर दीजिएगा। ये बेसिकली मेरे इक्लिप्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सॉरी। ओह, तो इक्लिप्स बंद ही हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई? ओके, सो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। तो मीन वाल मैं आपको थोड़ा सा चीज बता देता हूं कि हमारे पास जो मॉडल एंड व्यू क्लास है ना, ये बेसिकली मॉडल यानी कि डेटा को होल्ड करके भी रखती है, और व्यू यानी कि ये रेंडर कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मॉडल एंड व्यू क्लास को हम क्या करेंगे, अपनी जेएसपी का नाम दे देंगे कि भैया ये जेएसपी है, इस जेएसपी पे हमारा डेटा दिखा देना। तो ओह, यहाँ पे जो हमारे चेंजेस थे वो भी हट गए, मैंने शायद सेव नहीं करा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से ले लेते हैं HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है, सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, नहीं ईमेल है बेसिकली, ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर यहाँ से चला देंगे हम, जिससे हमारा ईमेल, ये लॉजिकल नेम है ईमेल टेक्स्ट फील्ड का, और ये हमारा पासवर्ड हो गया, ये दोनों वैल्यूज इस वेरिएबल में आ जाएंगी, है राइट। तो ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद हम मॉडल एंड व्यू क्लास का यूज कर रहे थे, मॉडल एंड व्यू, ठीक है। तो मॉडल एंड व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, इज इक्वल्स टू न्यू मॉडल एंड व्यू, ओके। अब ये जो मॉडल एंड व्यू है, आप चाहें तो मॉडल एंड व्यू के कंस्ट्रक्टर में ही अपनी जेएसपी का नाम यहाँ पे पास कर दीजिए, उससे पता चल जाएगा मुझे ये जेएसपी व्यू करानी है, ओके। और अपने क्लास, अपने मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग न करके यहाँ से मॉडल एंड व्यू कर देंगे, एंड यहाँ से ये जो मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न करा देंगे, राइट। तो अब हम बेसिकली स्ट्रिंग न रिटर्न करा के हम मॉडल एंड व्यू रिटर्न करा रहे हैं। तो मॉडल एंड व्यू की जिम्मेदारी होगी कि हमारा जो डेटा है पहले कैसे लेके जाएगा, हमारा डेटा जो है ये आपके जेएसपी पेज पे लेके जाएगा, बट कैसे लेके जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक मेथड है इसका ऐड ऑल ऑब्जेक्ट्स, जो कि मैप टाइप का भी डेटा लेता है, और ऐड ऑब्जेक्ट है जो सिंगल की वैल्यू पेयर में भी डेटा लेता है। तो आप अपना कलेक्शन बना के भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो डेटा है वो बेसिकली सिंगल, मतलब 1 बाय 1 मैं दे देता हूँ। तो ईमेल नाम का मैंने की बना दिया, और उसमें मैंने ईमेल पास कर दिया। इसी तरह से पास नाम का मैं एक अगला की बना दिया, और उसके बाद यहाँ पे पास कर दिया, ओके। तो ये जो डेटा होगा, अब क्या होगा, एप्लीकेशन से जो रिक्वेस्ट आएगी उस रिक्वेस्ट से पैरामीटर आपने गेट करा, और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से आप यहाँ पे मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट बना दिया, बता दिया कि भैया इस व्यू पे हमारा डेटा दिखना है, और इस मॉडल एंड व्यू में आपने इसमें डेटा भी ऐड कर दिया है, तो इस पर्टिकुलर पेज पे ये डेटा भी पहुंच जाएगा। अच्छा, एक दो तीन और एट्रीब्यूट है, अगर आपको जरूरत है तो यूज करिए, बट इंडिविजुअली आप HTTP रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स भी लगा दे रहा हूं। देखिए आप क्या कर सकते हो ना, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक। मैं यहाँ पे HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स लिख रहा हूं, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको भी लिखना है। अगर आपको सेशन ट्रैकिंग करनी है तो सेशन वेशन भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, राइट। अब आप HTTP सेशन भी पैरामीटर यहाँ पे ले सकते हो, और या रिक्वेस्ट से सेशन निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है। HTTP सेशन, ठीक है। तो ये स्प्रिंग बूट का कह सकते हो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, कि आपको क्या है ना, बस आपको बताना है कि जी आपको करना क्या है। आपको सेशन का ऑब्जेक्ट हैंडल करना है, सेशन से डेटा निकालना है, रिक्वेस्ट से डेटा निकालना है, रिस्पॉन्स डेटा निकालना है, सारा काम आप कर सकते हो, सारे पैरामीटर यहाँ पे आप पास कर सकते हो, ठीक है। अपने आप रिक्वेस्ट इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग ऑब्जेक्ट, सेशन या रिस्पॉन्स, सबका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब रिस्पॉन्स पे जो आपको काम करना है वो कर सकते हो। रिक्वेस्ट
तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये सब ऑप्शनल है, लगाओ या ना लगाओ। तो मैंने अभी लगाया बट यूज नहीं करा, आप बिना लगाए भी चला के इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जो डेटा है ये जेएसपी पे जाएगी। मॉडल एंड व्यू को पता चलेगा मुझे इंडेक्स पेज पे ओपन करना है, जिसका प्रीफिक्स सफिक्स हमारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से निकाल ली जाएगी। तो इसे पता किया कि इंडेक्स नाम से जेएसपी पेज है। अब ये जेएसपी पेज में हमारे उस पर्टिकुलर मॉडल से डेटा कैसे निकाला जाए, यानी कि किसी बीन से कैसे डेटा निकाला जाए। तो मॉडल एक काइंड ऑफ बीन क्लास है, और वैसे तो बीन का ऑब्जेक्ट बनाइए फिर डेटा निकालिए, तो वो तो गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो जेएसपी के अंदर अपने खुद के कुछ स्टैंडर्ड टैग हैं, कुछ इसके एक्सप्रेशन लैंग्वेज है जिसके माध्यम से ये काम हो सकता है, जिसको हम ईएल बोलते हैं, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज जेएसपी का यूज करके, ये जेएसपी का एक्सप्रेशन लैंग्वेज को लिखने का ये तरीका है। यहाँ पे आप लिखिए ईएल, और आप अपने फील्ड का नाम, जैसे आपने लिखा ईमेल, आपने वहां पे एट्रीब्यूट क्या ऐड करा था, ईमेल ऐड करा था और पास ऐड करा था। बस यहाँ पे ईमेल और पास ऐसे रख दीजिए। आप चाहें तो पूरा ऑब्जेक्ट ही भेज सकते थे और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिसीव कर सकते थे, ये भी बात है, और उस ऑब्जेक्ट से डेटा निकाल सकते थे। चलिए फिलहाल मैं एप्लीकेशन को यहाँ से लॉन्च कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक का हमारा काम हो गया है। देखिए रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से डेटा अगर गेट हो गया, तो अब डेटा को हमें क्या करना है, बस डेटाबेस में ही डालना है। सो डेटाबेस में डेटा कैसे डालेंगे, चलिए एप्लीकेशन रन हो रहा है, तब तक मैं आपको बताता हूँ। डेटाबेस में डेटा डालने के लिए अब आपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में तो बता रखा है ड्राइवर का नाम, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, बट यहाँ पे कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश हो, तो कनेक्शन कौन सा यूज करना चाहते हो। देखिए स्टैंडर्ड रूप में तो हम यहाँ पे जेपीए यूज करेंगे या हाइबरनेट यूज करेंगे, बट मान लो कि प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ जेडीबीसी यूज करनी है, तो कैसे हम करेंगे, जेडीबीसी कैसे यूज करेंगे, क्या नॉर्मल जेडीबीसी के हमें प्रोग्राम यहाँ पे बनाना होगा। ओके, चलिए पहले यहाँ पे लिख देते हैं लोकल होस्ट। देखिए जेडीबीसी का प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी ना, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर डेटा डेटा जाएगा कैसे डेटाबेस में, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन करते हैं, और पहले देखते हैं कि ये देखिए हमारा यूजर नेम पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से हमारा डेटा गेट भी हो गया, हमारा डेटा सेट हो गया किसके अंदर, अपने मॉडल क्लास के अंदर, कंट्रोलर क्लास के अंदर। कंट्रोलर क्लास में डेटा सेट होने के बाद ये जो डेटा है, ये डेटा मेनली आपका आपके जेएसपी प्लान पेज पे रेंडर भी हो गया। तो यहाँ जो मॉडल एंड व्यू है, ये डेटा को आपको क्या कर रहा है, जेएसपी पेज तक भेज रहा है ना, डेटा संभाल के रख रहा है, जब जरूरत है तो आप इसे भेजिए। ठीक है, तो जैसे आपने ऐड करा है, तो आप ये भी काम कर सकते थे कि आप यूजर की कोई एक मॉडल क्लास अपने खुद की बना सकते थे, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट इसके पास भेज सकते थे, कोई बीन क्लास बना लेते और उसके माध्यम से भेज सकते थे। बट मैंने तो यहाँ पे डायरेक्टली गेट किया हुआ है, तो स्टैंडर्ड तरीका ये नहीं है, कुछ और भी तरीके हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक तरीका और बताता हूं, वो तरीका ये है कि आप जो आपके HTML फील्ड के लॉजिकल नेम है ना, उस लॉजिकल नेम को यहाँ पे मैप कर दीजिए। जैसे स्ट्रिंग नेम ईमेल है ना, शायद ईमेल कॉमा स्ट्रिंग। ठीक है, तो तरीका है, बस ये बताया जा रहा है, कोई जरूरी नहीं ये आपको फॉलो करना है। अब आप इसे कमेंट कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो ना आपका ईमेल है और जो आपका पासवर्ड है ना, ये अपने आप गेट होके आ जाएगा, बस आपको स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईमेल और स्ट्रिंग पासवर्ड लिखना है। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मेथड को जो है ना पोस्ट कर देता हूँ, सॉरी गेट कर लेता हूँ, और यहाँ से जो डेटा भी भेजूंगा वो मैं गेट के फॉर्म में भेजूंगा। तो मेथड इज इक्वल टू मैं गेट लिख देता हूँ, ताकि मेरा डेटा जो है यूआरएल पे दिखे। उसके बाद मैं यहाँ एप्लीकेशन को दोबारा रीलॉन्च कर देता हूँ। देखिए अभी क्या होगा ना, कि जो हमारी HTML है, जब भी आप किसी भी HTML पेज से या किसी JSP पेज से जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो फॉर्म के एक्शन के साथ रिक्वेस्ट पर्टिकुलर कंट्रोलर के पास जाएगी। कंट्रोलर को कई बार रिक्वेस्ट भेजने के लिए आप ऐसे स्लैश भी लगा देते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा जो ये स्लैश ये बताता है कि रूट डायरेक्टली यहीं पे जाके इसे सर्च करता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, सॉरी यहीं पे आ जाते हैं, इसे बैक करते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए जो हम ईमेल भेजने वाले हैं, हमने a@gmail.com और पासवर्ड लेट से मैंने ऐसे भेज दिया, और इसे लॉगिन करेंगे। तो जैसे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिक्वेस्ट का तो यूआरएल दिखेगा, यूआरएल के साथ आपका डेटा भी दिख जाएगा एज अ क्वेरी स्ट्रिंग। ये देखिए ये यूआरएल है, और यूआरएल के साथ क्वेश्चन मार्क लगाया गया, और यहाँ लिखा गया ईमेल इज इक्वल टू दिस एंड पास इज इक्वल टू दिस। देखिए अगर आप
अगर आप डायरेक्टली अपनी जेएसपी अपने कंट्रोलर को कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। जैसे आपने लॉगिन लिख दिया, ऐसे एंटर मारिए। देखिए अभी यहाँ एक्सेप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 2 पैरामीटर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और आपने कोई भी पैरामीटर यहाँ से भेजा नहीं। इसमें लिखा हुआ है ना कि ईमेल आपको भेजना है और पासवर्ड आपको भेजना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के ऐसे भेज सकते हैं। क्वेश्चन मार्क, इसका नाम ईमेल होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे लिख रखा है कि इसका नाम ईमेल ही होना चाहिए। ईमेल इज इक्वल टू, और उसके बाद आपने क्या यहाँ पे लिख दिया, ईमेल लिख दिया, जैसे a@gmail.com, ठीक है, और एंड लगा दिया। उसके बाद आपने लिख दिया पास इक्वल टू, और उसके बाद पासवर्ड लिख दिया ABCD123, जो भी, एंटर मार दिया। तो आप देखिए वही ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे प्रिंट भी हो गया। और आप यहाँ से जो डेटा भेज रहे हो इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। तो आप यूआरएल के बाद जो भी क्वेश्चन मार्क के साथ लिखते हो ये क्वेरी स्ट्रिंग होती है। ये क्वेरी स्ट्रिंग जो आप अभी यहाँ मैनुअली बना के भेज रहे हो, यही सेम क्वेरी स्ट्रिंग तो ये भी होती है जो यहाँ से HTML फॉर्म से जाती है। देखिए देखिए यहाँ से हम ये एप्लीकेशन को अगर रन करें और यहाँ से रिफ्रेश करें, तो जब हम डेटा यहाँ से भेजते हैं, ये देखिए हम यहाँ से डेटा भेजते हैं, तो ये यूआरएल के साथ जो वैल्यूज जा रही है ये क्वेरी स्ट्रिंग बन के आ रही है। ये पूरी क्वेरी स्ट्रिंग बन रही है। तो ये क्या लिखा गया, ईमेल इज इक्वल टू दिस और पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, ये बेसिकली आपकी HTML के लॉजिकल नेम है भाई। ये एज अ क्वेरी स्ट्रिंग जाती है ना, ये लॉजिकल नेम। यहाँ से आप इसे मत देखिए, आप डायरेक्टली व्यू सोर्स पेज कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए टाइप इज इक्वल टू ईमेल और यहाँ पे लिखा है नेम इज इक्वल टू ईमेल। यहाँ टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड और यहाँ पे लिखा है नेम इज इक्वल टू पास। तो यहाँ से बेसिकली पासवर्ड जा रहा है ना, पासवर्ड जा रहा है, और ये पासवर्ड और ये नेम जो है एज अ क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पे जा रहा है। और उसको कहाँ पे होल्ड कर रहे हो आप, इसको होल्ड कर रहे हो आप यहाँ पे इस अपने इक्लिप्स के अंदर होल्ड कर रहे हो। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखा है ईमेल और यहाँ पे लिखा है पासवर्ड, राइट। लेकिन क्या आप सोचिए कि ये सही तरीका है? क्या आपको ये पता है कि भैया हमारे पास ईमेल ही आने वाला है, क्या हमारे पास पासवर्ड आने वाला है? हाँ ठीक है, उस केस में वैलिड है जब आपको अपने टेक्स्ट फील्ड की लॉजिकल नेम पहले से पता हो तो उसी टाइप का स्ट्रिंग लेके आप काम कर सकते हो। बट ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हम मेथड को वो दिखाने के लिए मैंने पोस्ट लिया हुआ था। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स टाइप का ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डेटा को होल्ड करने के लिए मैं अलग से इसका अपना खुद का एक मॉडल क्लास क्रिएट कर लेता हूं, यानी कि एक बीन क्लास क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, SRC के अंदर जाएंगे और इस पैकेज पे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस पे ही राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू करके एक मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते हैं। एक क्लास क्रिएट कर लेंगे और इसके जो पैकेज का नाम है, स्टार्टिंग के पैकेज का नाम वही सेम सब कुछ वही रखते हैं, com.androjava tech for you, और उसके अंदर लिख देते हैं भाई मॉडल लिख दीजिए, एंटिटीज लिख दीजिए। ठीक है, मैं यहां से इसका नाम एंटिटीज लिख देता हूं कि सारे एंटिटीज जो है हमारे यहीं पे रहेंगे, या मॉडल। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसका नाम क्या दे दिया भाई, यूजर एंटिटी, या ओनली यूजर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यूजर क्लास में हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसके अंदर क्या कर लेता हूं, क्योंकि मैं साइन अप भी करूंगा तो साइन अप पे मेरे पास 4 फील्ड हैं। तो मैं यहाँ पे इस प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम कॉमा ईमेल कॉमा मोबाइल एंड पास करके ये फील्ड बना लेता हूं, राइट। और उसके बाद इस पर्टिकुलर फील्ड का मैं यहां से जनरेट कर लेता हूं सेटर एंड गेटर। सोर्स के अंदर जाके यहाँ पे जनरेट सेटर गेटर कर लिया, एंड जनरेट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरेट सेटर गेटर। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो यूजर से आने वाला डेटा है, जो हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से डायरेक्टली यहाँ पे भेज रहे थे, अब हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से ये डेटा जब गेट करेंगे, फिलहाल अभी 2 ही डेटा है, तो इस डेटा को हम यूजर क्लास के अंदर ऐड कर देंगे। तो कंसेप्ट तो यही कहता है कि जो भी यूजर से डेटा गेट करो उसको किसी बीन के अंदर संभाल के रख लो। तो मैंने क्या करा भाई, लिखा यूजर, ये हमारा एंटिटीज पैकेज के अंदर है, यूजर इज इक्वल्स टू न्यू यूजर। ठीक है, मैंने 4 क्यू फील्ड बना दिया नेम में, क्योंकि साइन अप का भी डेटा उसी में रखने वाला हूं। तो अब मैंने क्या करा, इस यूजर के सेटर मेथड में ये डेटा सेट कर दिया, यहाँ पे दे दिया सेट, और यहाँ पे बेसिकली ईमेल आ रहा है ना, तो ईमेल के अंदर ईमेल भेज दिया, और अगेन यूजर डॉट सेट पासवर्ड के केस में मैंने पासवर्ड भेज दिया, तो ईमेल और पासवर्ड यहाँ से सेट हो गया। अब ये जो डेटा मैं यहाँ से इंडिविजुअली करके भेजता था, एक की के रूप में ऐसे ऐड ऑब्जेक्ट करके भेजता था, अब यहाँ पे हमें भेजने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को यहाँ से या तो इस डेटा को हम यहाँ पे कमेंट करके रख लेते हैं, या रहने देते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। तो सॉरी, यहाँ से इसे हटा दीजिए। आप सीधे लिखिए मॉडल एंड व्यू, मॉडल एंड व्यू के अंदर सीधे आप ऐड ऑब्जेक्ट करिएगा,
ऐड ऑब्जेक्ट, और आप अपना जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो तो कुछ आपको देना पड़ेगा। लेट से मैंने यूजर नाम दे दिया, यूजर ओबीजे नाम दे दिया, और यहाँ पे यूजर का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा यहाँ पे ऐड करके भेज दीजिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, क्या यहाँ जो हमारी व्यूज होगी, जेएसपी पेज होगा, उस जेएसपी पेज पे डेटा दिखेगा ऐसे ही? नहीं, यहाँ पे आपको अपना लिखना पड़ेगा कि यूजर ऑब्जेक्ट से आप डेटा निकाल रहे हो, तो यूजर ओबीजे डॉट ईमेल, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई यूजर ओबीजे डॉट पासवर्ड, तो वहां से डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने क्या देखा अभी? हमने ये देखा कि भाई हम अपना डेटा जो है ना, हम चाहें तो गेट करें, और गेट करके उसको बीन में होल्ड करें, और मॉडल एंड व्यू में वो पूरा बीन ही उठा के भेज सकते हैं ना, और वो डेटा फर्दर यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ से ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख के यहाँ से करा हमने सबमिट। सॉरी, अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रोसेसिंग हो रही है, एप्लीकेशन अभी अंडर एग्जीक्यूशन है। तो यहाँ से हमने ईमेल और पासवर्ड लिख के जैसे यहाँ पे लॉगिन करा, सो सैड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, देयर वाज एन एक्सपेक्टेड मेथड टाइप नॉट अलाउड हियर। ओके, यहाँ पे मैंने @post लिखा हुआ है ना, और मैं जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ यहाँ से मैं गेट मेथड की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे मेथड अपना पोस्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जब हमने बाय डिफॉल्ट जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं वो गेट मेथड के थ्रू जाती है, और जो हमने जो लिख रखा था कि भैया हमारा पोस्ट के थ्रू रिक्वेस्ट आएगा, तो ये कह रहा था मेथड नॉट अलाउड हियर, राइट? तो ये देख सकते हैं कि आपने वो सारा डेटा जो है जो पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट किया था वो यहाँ पे दिख के आ गया। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो डेटा है इस डेटा के डेटाबेस में कैसे स्टोर करें, है ना? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं भी डेटा गेट करने के लिए, और कैसे स्टोर करें? तो क्या कनेक्शन बनाएंगे, जेडीबीसी कनेक्शन बनाएंगे? नहीं, जेडीबीसी कनेक्शन बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर जेडीबीसी कनेक्शन बनाने लगेंगे तो वहां पे एक समस्या हो जाएगी कि भाई आपको फिर स्प्रिंग को करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। तो देखिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर बेसिकली एक जेडीबीसी टेम्पलेट नाम का कंसेप्ट होता है, और जेडीबीसी टेम्पलेट के माध्यम से वो जेडीबीसी की सेम फंक्शनलिटी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या होगा, आपको अपने माइस्क्यूएल डेटाबेस में जाके एक टेबल तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है? आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कोई टेबल नहीं क्रिएट करना है, ठीक है? तो लेट से मैं यहाँ पे एक मेरा डेटाबेस का जो नाम है ये रूट दे दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे कौन सा डेटाबेस मैप करा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस वो मैं देख लेता हूँ कि जी हमारे डेटाबेस का नाम है डेमो यूट्यूब। तो डेमो यूट्यूब के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे यूज कर लेंगे डेमो यूट्यूब, एंड सॉरी नॉट यूजर, यूज लिखना है बस, यूज एंड डेमो यूट्यूब, ठीक है? तो अब यहाँ से कर देते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम यूजर ले लेते हैं, और यहाँ पे हमें फील्ड लेना पड़ेगा। अभी के लिए क्या मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम, इसका टाइप देता हूँ varchar, और इसकी साइज दे दिया, राइट? साइज दे दिया नेम ईमेल varchar, ठीक है? इसकी साइज दे दिया, फिर नेम ईमेल मोबाइल varchar, ठीक है? इसका साइज दे दिया, एंड पास varchar, ठीक है? तो ये हमारे जेपीए के अंदर ऐसा कंसेप्ट है कि जी टेबल हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेबल अपने आप बन जाता है, ठीक है? क्रिएट की स्पेलिंग गलत है मेनली, ठीक है? हमने ओके कर दिया, देखिए टेबल क्रिएटेड हो गया। अब हम अपने टेबल का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, यूजर टेबल का डिस्क्रिप्शन, ठीक है? अब इसके ईमेल पासवर्ड और सब में डेटा मुझे भेजना है ना, तो ये तो खैर लॉगिन के लिए है। मैं इसी पर्टिकुलर व्यू को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट? तो ये हमारा 2 बिजनेस मेथड बन के आ गया, ठीक है? 2 इंड पॉइंट हमारा हो गया। ये मैं बेसिकली अब इस बार रजिस्टर ले लेता हूं, तो ये हमारा रजिस्टर के केस में चलेगा, और इसका मेथड दे दिया भैया मैंने डू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ डू रजिस्टर ले लिया। अब रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से देखिए, जैसे मैंने नेम लिया हुआ था उसी तरह से मैं अब रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से यहाँ पे जैसे नेम लिया था, ईमेल और पासवर्ड लिया था ना, 2 चीज, तो मैं इस बार जो है नेम ईमेल, और यहां से ले लेते हैं नेम, और यहाँ पे ले ले ईमेल, यहाँ पे लेते हैं मोबाइल, और यहाँ से पासवर्ड, ठीक है? और इसका नाम हम बदल देते हैं, ये हमारा हो गया नेम ईमेल, और यहाँ पे देते हैं मोबाइल, और यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है? यूजर ऑब्जेक्ट बना दिया। यूजर का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे डेटा मैंने ईमेल मोबाइल ये पासवर्ड ये सारा चीज सेट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ से सेट नेम लिखते हैं, जिसमें हम नेम उठा के डाल देंगे, है ना? और सेट यहाँ से पासवर्ड के अंदर पासवर्ड चला जाएगा। सेट ईमेल यहाँ पे चला देते हैं, जिससे हम ईमेल उठा के सेट कर देंगे, ठीक है?
और सेट, उसके बाद यहाँ पे चला देते हैं मोबाइल नंबर, है ना, तो यहाँ से हमारा मोबाइल जाके सेट हो जाएगा। तो नेम, ईमेल, मोबाइल और पास, ये सारा डेटा हमने अपनी HTML फॉर्म से गेट करेंगे, जो हमारा register.html है। इसमें लिख रखा है नेम, ये चीज जो है लॉजिकल नेम आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, नेम, मोबाइल, ईमेल, पास, राइट। सो नेम, मोबाइल, ईमेल, पास। अब इस सारा डेटा को गेट करके अब हमें क्या करना है, इस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना है। तो गाइस देखिए, डेटाबेस में स्टोर करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको देखिए अपनी क्लास के अंदर क्या करना है, यहाँ पे क्लास लेवल पे ही लगा दीजिए। यहाँ पे कंसेप्ट होता है JDBC टेम्पलेट, राइट। तो आपको लिखना पड़ेगा JDBC टेम्पलेट और वेरिएबल लिख दिया जी मैंने JDBC करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे JDBC, ओके। बस यहाँ पे एक एनोटेशन हमें यूज करना है @AutoWord, राइट। तो इस एनोटेशन को लगाते ही क्या हो जाएगा, इस एनोटेशन के लगाते ही JDBC टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा, है ना। और JDBC टेम्पलेट का जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा उससे आप सेम JDBC की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो। बस डायरेक्टली आप, वैसे तो कायदे से यहां नहीं करना चाहिए, लेकिन बस आपको क्या करना होगा, आप यहां पे क्या कर लीजिए, JDBC का जो मेथड है एग्जीक्यूट मेथड यहां से चला दीजिए आप, है ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं, JDBC के टेम्पलेट का पूरा खानदान यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए ये सारा आ जाएगा। अब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट चला दीजिए डायरेक्टली, है ना। और एग्जीक्यूट के अंदर आप सीधे इंसर्ट क्वेरी लिख दीजिए, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है यूजर, और यहाँ पे लिख दीजिए वैल्यूज। आपको जितनी वैल्यूज इंटर करने हैं वो सारी वैल्यू यहाँ पे, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं नेम, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज जो है, अभी के लिए मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे वैल्यू यूजर से ना लेके मैं आपको फिक्स करके दिखा देता हूं। मैंने नेम दे दिया यहाँ पे राम, नेम, ईमेल ram@gmail.com, ठीक है। और मोबाइल नंबर यहां से ले लेते हैं और उसके बाद पासवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए देखिए यहाँ पे मैं क्या है, डेटा फिक्स करके चल रहा हूँ, ठीक है। जो यूजर से आपने गेट किया उस डेटा को मैं यहाँ पे स्टोर नहीं करने वाला हूँ, बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि जी आपका जो डेटा है यहां से डेटाबेस में कैसे जाने वाला है। क्योंकि आपने पहले भी सीखा होगा कि भाई हम JDBC के माध्यम से तो पहले काम करते थे, बट अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही है, जो हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में जो दे रखा है, ड्राइवर, URL, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारा चीज सही है, तो हमें हमारे JDBC टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और अगर JDBC टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट मिल गया ना, तो बस आप क्या कर सकते हो, JDBC टेम्पलेट के ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली डेटा निकाल के, देखिए हमने तो फिलहाल बीन में सेट किया हुआ है, आप यही डेटा उठा के यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने फिलहाल यहाँ फिक्स किया हुआ डेटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो बस आपको दिखाने के लिए देखते हैं कि भाई हमारा डेटा जो है डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ, ये डेटा तो खैर नहीं जाएगा, जो हमने फिक्स कर रखा है वही डेटा जाएगा। देखिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। अब हम ये डेटा देखते हैं डेटाबेस में आया है नहीं, ये डेटा नहीं जो हमने फिक्स किया हुआ था। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहां से क्या कर देते हैं भाई, यूजर कर लेते हैं, USER, ओके। गाइस देखिए यहाँ पे नेम क्या है, नेम आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल आ गया, पासवर्ड आ गया। तो अगर ये नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड आ गया, तो गाइस अब ये डेटा जो है हमने बस टेस्टिंग के लिए कि जी हमारा कनेक्शन सही चल रहा है कि नहीं, हमने जो @JDBC AutoWord लगाया है वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर यही सेम JDBC टेम्पलेट आपको स्प्रिंग में यूज करना होता तो बड़ा टफ होता, बट यहाँ पे देखिए हमने सिंपल @AutoWord लगाया, JDBC का इंप्लीमेंटिंग ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया है, हमें डायरेक्टली यूज करना है। बट अब हमें ये जो डेटा है, ये डेटा यहाँ पे गेट करना होगा, या हम अपना मॉडल उठा के इसके अंदर भेज देंगे और ये डेटा परफेक्टली चलने लगेगा, ठीक है। ये सारा चीज हम जगह तो अपने अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।